हेलो फ्रेंड्स, आई एम स्माइल मित्तल एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल साइंस जंक्शन। एंड आज हम स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, 4th चैप्टर है जो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, वो स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, हम अपने नज़दीक बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, बहुत सारी थिंग्स को देखते हैं, उनको हम दो अलग अलग ग्रुप में क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम अपने नज़दीक देखते हैं कोई भी, जैसे स्पून है, मतलब चमचा है स्टील का। ठीक है, एल्युमिनियम फॉयल है, कोई पेंसिल लेड है, सल्फ़र है। ठीक है, चारकोल का पीस है, कोल का पीस है। ठीक है, या नाइफ का ब्लेड है। ठीक है, तो इन सब को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक मेटल एंड एक नॉन मेटल। ठीक है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में डिवाइड करते हैं। देखिए, जो एल्युमिनियम फॉयल है, ब्लेड ऑफ नाइफ है, स्टील स्पून है, ये क्या है? ये मेटल्स हैं। जो चारकोल है, सल्फ़र है, पेंसिल लेड है, ये नॉन मेटल्स हैं। ठीक है, तो इनकी कुछ विशेषताओं के आधार पर, ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज़ के बेस पर हम इनको इन ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो जो मटेरियल्स शाइनी होते हैं, मतलब चमकदार होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, जो अच्छे से मतलब मुड़ सकते हैं, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, मतलब जो हीट को भी पास होने दे देते हैं एंड इलेक्ट्रिसिटी को भी पास होने दे देते हैं। ठीक है, उन मटेरियल्स को हम कहते हैं मेटल्स। ठीक है, जैसे कि आयरन मतलब लोहा, एल्युमिनियम, कॉपर, मरकरी, जिंक, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, लेड, ये सभी मेटल्स हैं। और जो सब्सटेंसेस, जो मटेरियल्स, ठीक है, चमकदार नहीं होते, ठीक है, वो बेंट नहीं होते, मतलब मुड़ते नहीं हैं, और जो उनमें मतलब अगर हम उनको मोड़ने की कोशिश करें वो टूट जाते हैं, ना ही इलेक्ट्रिसिटी नहीं पास होने देते, हीट नहीं पास होने देते, वो मटेरियल्स जो होते हैं नॉन मेटल्स। ठीक है, उनको कहते हैं नॉन मेटल्स। एंड इसके एग्जांपल जैसे कि ग्रेफाइट एंड कोल, सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, क्लोरीन, ये सभी इसकी एग्जांपल्स हैं। ठीक है, तो अब जिनके आधार पर, जिनके बेसिस पर इनकी विशेषताओं के आधार पर इनको डिवाइड करते हैं, वो क्या क्या हैं। ठीक है, तो मेटल्स एंड नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। तो सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी हार्डनेस। ठीक है, कठोर, जिसको हम कहते हैं ठोस। जो मेटल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं, जैसे कि लोहा अगर आप देखोगे वो हार्ड होता है, चम्मच हार्ड होता है। ठीक है, एल्युमिनियम हार्ड होता है। तो मतलब जो मेटल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं। आप अगर घर में आपके कोई लोहे का बर्तन है, कोई लोहे का ऑब्जेक्ट है, तो आप उसको टच करके देखिए वो हार्ड होगा, और आप एक प्लास्टिक के रोड को टच करके देखिएगा वो सॉफ्ट होगी। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि जो मेटल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं। बट सोडियम एंड पोटाशियम ऐसे मेटल्स हैं जो सॉफ्ट होते हैं और इजीली काट सकते हैं। ठीक है, ये दो ऐसे मेटल्स हैं जो सॉफ्ट होते हैं, बाकी सारे मेटल्स हार्ड होते हैं। ठीक है, एंड जो नॉन मेटल्स होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, इजीली वो टूट जाते हैं। ठीक है, सॉफ्ट होते हैं नॉन मेटल्स, इजीली टूट जाते हैं। तो ये थी इसकी हार्डनेस। नेक्स्ट है इसकी प्रॉपर्टी फिजिकल स्टेट। ठीक है, फिजिकल स्टेट मतलब किस स्टेट में पाए जाते हैं। जो मेटल्स होते हैं वो ज़्यादातर सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, मतलब ठोस। ठीक है, सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ मरकरी ऐसा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। ठीक है, वो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है मरकरी, बाकी सारे मेटल्स सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। एंड जो नॉन मेटल्स हैं वो सॉलिड स्टेट में भी पाए जाते हैं, लिक्विड स्टेट में भी पाए जाते हैं, एंड वो गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं। मतलब जो नॉन मेटल्स होते हैं, कुछ नॉन मेटल्स सॉलिड होते हैं, कुछ नॉन मेटल लिक्विड होते हैं, एंड कुछ नॉन मेटल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? गैस होते हैं। ठीक है, जैसे कि कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस सॉलिड हैं, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ठीक है, ये क्या है? गैसेस हैं। ठीक है, एंड जो ब्रोमीन है वो सिर्फ और सिर्फ ब्रोमीन जो नॉन मेटल है वो लिक्विड है। ठीक है, तो ये थी इसकी फिजिकल स्टेट। नेक्स्ट इज शाइन और लस्ट्रस, मतलब जो मेटल्स होते हैं वो चमकदार होते हैं। जैसे कि आप देखोगे जो एल्युमिनियम फॉयल होती है वो चमकदार होती है, जो आपके घर में स्टील के बर्तन होते हैं वो बहुत चमकदार होते हैं, जब नए लाते हैं तो और भी चमकदार होते हैं, और इतने चमकदार होते हैं कि आप उसमें अपना चेहरा भी देख सकते हैं। ठीक है, इतने चमकदार होते हैं कि चेहरा भी देख सकते हैं। तो मतलब जो मेटल्स होते हैं वो
चमकदार होते हैं, बट जो नॉन मेटल्स होते हैं वो डल होते हैं, मतलब उन पर चमक नहीं होती, ठीक है। बट आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है, सिर्फ आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो चमकदार होता है, बाकी सारे नॉन मेटल चमकदार नहीं होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इनकी प्रॉपर्टी है मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी का मतलब हम इनको हथौड़े से पीट कर, ठीक है, कोई चीज़ से पीट कर हम इनको थिन शीट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे कि आप अपने घरों में देखती हैं जो एल्युमिनियम फॉइल्स होती है जिसमें हम अपना लंच पैक करके लेके जाते हैं, वो कितनी थिन होती है, वो ऐसे ही होता है। एल्युमिनियम को पीट कर, ठीक है, उसको बिल्कुल थिन शीट्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है, पतली शीट्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। आप इस पर एक एक्टिविटी भी कर सकते हैं। घर पर आप एक आयरन ले लीजिए, एक कॉपर ले लीजिए, एक रबड़ ले लीजिए, पेंसिल लेड ले लीजिए, एल्युमिनियम ले लीजिए, कोल ले लीजिए, इन सबको हथौड़ी से पीटिए, ठीक है। आयरन भी थिन शीट में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर थिन शीट में कन्वर्ट हो जाएगा, जो रबड़ है वो थिन शीट में नहीं कन्वर्ट होगी, पेंसिल लेड भी नहीं कन्वर्ट होगा, एल्युमिनियम थिन शीट में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड कोल नहीं होगा, ठीक है। जो नहीं होंगे वो टूट जाएंगे, ठीक है। तो ये इनका मतलब मैलिएबल होते हैं जो मेटल्स होते हैं। तो जो मैलिएबल होते हैं, जो नॉन मेटल्स होते हैं वो ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल का मतलब वो थिन शीट्स में कन्वर्ट नहीं होते, वो टूट जाते हैं, ठीक है। और मैलिएबिलिटी की प्रॉपर्टी होने के कारण मेटल्स को हम अलग अलग शेप्स दे सकते हैं, ठीक है, अलग अलग शेप्स दे सकते हैं मेटल्स को। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी की डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब हम इनको मेटल्स को लंबी लंबी तारों में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपने सिल्वर की तार देखी होगी, एल्युमिनियम की तार देखी होगी, कॉपर की मतलब तांबे की तार देखी होगी, ठीक है। मतलब इनकी प्रॉपर्टी होती है कि जो छोटे से पीस से हम इसको बहुत बड़ी तार में कन्वर्ट कर सकते हैं, पतली और बड़ी तार में ये कन्वर्ट हो जाते हैं जो मेटल्स होते हैं, ठीक है। अगर आप देखिए, अगर आपको ग्रेफाइट ले लीजिए, मतलब ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है, अगर आप उनको तार में कन्वर्ट करना चाहें, ठीक है, उनको पीट कर, उनको खींच कर, तो वो नहीं होगा। लेकिन जो मेटल्स होते हैं वो वायर्स में कन्वर्ट किए जा सकते हैं, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं डक्टिलिटी। नेक्स्ट इज हीट कंडक्शन। प्रॉपर्टी है हीट कंडक्शन। हीट कंडक्शन का मतलब है जो मेटल्स होते हैं वो हीट को पास करवाते हैं, ठीक है। आप घर पर एक्टिविटी कर सकते हैं, जैसे कि आप एक कैंडल जला लीजिए, उसके ऊपर आप चम्मच पकड़िए, चम्मच का अगला हिस्सा कैंडल के ऊपर कीजिए, ठीक है, और एक साइड से उसको पकड़ के रखिए, तो आप देखेंगे कि जो हिस्सा आपने पकड़ा हुआ है वो भी गर्म होने लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें से हीट पास हो रही है। अगर आप एक लकड़ी का टुकड़ा पकड़ें तो ऐसा नहीं होगा, जहाँ से आपने पकड़ा हुआ है वो कभी गर्म नहीं होगी, ठीक है। जहाँ से वो कैंडल के ऊपर है सिर्फ वही हिस्सा गर्म होगा, बाकी का हिस्सा नहीं गर्म होगा। तो मतलब जो मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, पास करवाते हैं, हीट पास करवाते हैं जो मेटल्स होते हैं, ठीक है। इसके लिए ये गुड हीट कंडक्टर्स हैं, ठीक है, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट मेटल्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज सोनोरस। सोनोरस का मतलब है जो मेटल्स हैं वो आवाज़ करते हैं, ठीक है। आप देखें अगर घर में कोई बर्तन गिर जाए तो कितनी रिंगिंग साउंड करता है, ठीक है। लेकिन अगर कोई नॉन मेटल गिरे तो वो ऐसी आवाज़ नहीं करता। अगर कोई लकड़ी का टुकड़ा या कोई और कोई प्लास्टिक का टुकड़ा गिरे तो वो ऐसी साउंड नहीं करता जैसी मेटल्स करते हैं, रिंगिंग साउंड। अगर आपके पास कोई मतलब रिंग है लोहे की, उसको आप नीचे गिराओ तो वो कैसी आवाज़ करेंगे, ठीक है। तो मतलब सोनोरस होते हैं मेटल, रिंगिंग साउंड पैदा करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, मतलब बिजली को भी पास करवाते हैं मेटल्स, ठीक है। बिजली को पास करवाते हैं मेटल्स। जैसे कि आपको पता ही है जो वायर्स होती हैं वो कॉपर की बनी होती है, एंड कॉपर एक मेटल है। तांबे की बनी होती हैं तारें, या फिर सिल्वर की बनी होती हैं जो कि मेटल्स हैं, ठीक है। मेटल्स बिजली को पास करवाते हैं, इसलिए तारें मेटल्स की बनी होती हैं। अगर आप देखें कि आप एक लकड़ी का टुकड़ा लगा कर देखें, एक लकड़ी का टुकड़ा लगा कर देखें तो उनमें से जो करंट है नहीं पास होगी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं पास होगी, लेकिन मेटल के पीस से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी, ठीक है। एंड जो ग्रेफाइट है ये एक ऐसा नॉन मेटल है जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, ठीक है। ग्रेफाइट सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा नॉन मेटल है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। तो इसका मतलब क्या है, जो मेटल्स हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी हैं, ठीक है, क्योंकि इनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। एंड आप तारों के ऊपर देखेंगे एक
प्लास्टिक की इंसुलेशन की हुई होती है, ठीक है। प्लास्टिक का एक नॉन मेटल है एंड प्लास्टिक एक इंसुलेशन की हुई होती है उसके ऊपर। क्योंकि कोई होती है प्लास्टिक इंसुलेशन, ताकि हमें करंट ना लगे, ठीक है, उसमें से बाहर करंट ना आए। बैकेलाइट एक नॉन मेटल है, बैकेलाइट से वो सारी इंसुलेशन की जाती है। आप अगर देखो तार को, ठीक है, उसमें क्या होगा, ऊपर प्लास्टिक होगी, ठीक है, अंदर उसके तांबे की तार होगी। तो मतलब ये क्यों की जाती है, क्योंकि जो नॉन मेटल्स होते हैं उनमें से इलेक्ट्रिसिटी नहीं पास होती, इसीलिए नॉन मेटल की इंसुलेशन की जाती है, ठीक है, ताकि करंट ना लगे। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, जो मेटल्स होते हैं उनका बहुत ज़्यादा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, मतलब उनको पिघलाने के लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है, ठीक है, उनको उबालने के लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है। लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं उनको बहुत कम टेम्परेचर चाहिए होता है, ठीक है, उनको पिघलाने के लिए बहुत कम टेम्परेचर चाहिए होता है, ठीक है। अगर आप देख लो, आप एक तो कैंडल के ऊपर प्लास्टिक, अगर आप जलते हुए कैंडल के ऊपर प्लास्टिक का कोई पीस लेकर जाओगे तो वो उसी टाइम पिघलना स्टार्ट कर देगा, और एक आप स्टील का चम्मच लेकर जाओगे तो वो नहीं पिघलेगा, ठीक है। तो ये थी सारी उसकी प्रॉपर्टीज़। एक बार फटाफट फिर से देख लेते हैं सारी प्रॉपर्टीज़ को और इनको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। सबसे पहले हार्डनेस के बेस पर जो मेटल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं, जो नॉन मेटल्स होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। लस्टर के बेस पर, मतलब चमक के बेस पर जो मेटल्स होते हैं वो चमकदार होते हैं, जो नॉन मेटल्स होते हैं वो डल होते हैं, मतलब चमकदार नहीं होते। स्टेट ऑफ मैटर के बेस पर जो मेटल्स होते हैं वो या तो सॉलिड होते हैं, सारे मेटल सॉलिड होते हैं, सिर्फ मरकरी जो मेटल है वो लिक्विड होता है। एंड जो नॉन मेटल्स है वो सॉलिड भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं, एंड गैसेस भी होते हैं, ठीक है। मेलेबिलिटी होती है, मतलब जो मेटल्स हैं उनको हम थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड नॉन मेटल को हम थिन शीट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। जो डक्टिलिटी होती है, मेटल्स को हम वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं उनको हम वायर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। सोनोरस के बेस पर देखते हैं अब, जो सोनोरस मतलब जो मेटल्स है वो साउंड करते हैं, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं जब किसी से टकराती हैं, एंड नॉन मेटल्स साउंड प्रोड्यूस नहीं करते। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेटल्स का हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, लेकिन नॉन मेटल्स का नहीं होता। हीट कंडक्शन के बेस पर जो मेटल्स होते हैं वो हीट के गुड कंडक्टर है, हीट को वो पास करवाते हैं, नॉन मेटल्स नहीं करवाते, ठीक है। इसीलिए जो हमारे घरों में बर्तन होते हैं, जैसे कि कोई फ्राइंग पैन है, कोई कुकर है, उनके जो हैंडल होते हैं वो प्लास्टिक के बने होते हैं या लकड़ी के बने होते हैं, क्योंकि ताकि हमें उठाने में दिक्कत ना हो, क्योंकि अगर मेटल का होगा हैंडल तो वो गर्म हो जाएगा और हम उसको उठा नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए प्लास्टिक का हैंडल लगाया जाता है ताकि हम उसको इजीली उठा सकें, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन, जो मेटल होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, मतलब इससे इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास कर सकती है, ठीक है, इजीली इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकती है। इसलिए सारी तारें जो वायर्स होती हैं वो मेटल्स की बनाई जाती हैं। एंड जो नॉन मेटल्स होते हैं वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। जो डेंसिटी होती है मेटल्स की हाई डेंसिटी होती है, एंड नॉन मेटल्स की लो डेंसिटी होती है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको सारी वीडियो समझ आ गई होगी, सारे टॉपिक समझ आ गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फीडबैक के लिए कमेंट दीजिए, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए मेरी वीडियो ताकि वो भी इसका फ़ायदा ले सकें। थैंक यू फ्रेंड्स एंड गुड बाय।